नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित तथ्य ही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तथ्य है, चाहे इसको क्वेश्चन बना के पढ़ लीजिए या आप तथ्य बनाकर पढ़ लीजिए। ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का नोवल कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही थे कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर, और इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। और दोस्तों, कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला है और अब तक लगभग 1 लाख से ऊपर पूरी दुनिया में लोगों की मृत्यु हो चुकी है इससे। और पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन चल रहा है और भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। ये कॉमेडियन 1970 के प्रसिद्ध शो द गुडीज ऑफ और आई एम सॉरी आई हैवेंट अ क्लू के लिए बहुत लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के बाद से हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? तो ये विधि होती है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, इसी के अनुसार पता लगाया जाता है कि पृथ्वी कितने साल पुरानी है। और दोस्तों, अगर बात करें जीवाश्म की अध्ययन की, जीवाश्म की आयु की, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग यूज़ की जाती है तकनीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो यह है अमेरिका की गोल्फर टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट कितनी जगह छपते हैं? तो दोस्तों, भारत में नोट छापने की 4 जगह प्रेस हैं, और वो प्रेस हैं देवास में, मैसूर में, नासिक में और सालबोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट केसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो यह है भावना डेहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडी किस राज्य का नृत्य है? तो यह है गोवा राज्य का नृत्य। नेक्स्ट है, 1929 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉक दल। अगला है, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी थी? तो ये था अमेरिका। और दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिए गए हैं। अगला फैक्ट मैं पढ़ रहा हूँ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक ने निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में बर्नार्ड अर्नोल्ड शीर्ष पर रहे हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को आवश्यक बताया है सरकार ने, और हम सभी को भी इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में म्यांमार देश में लगभग 990 साल पुराने दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर के अवशेष खोजे गए हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पुणे शहर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेस को अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है, तो ये होता है रोम। ये इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष से होता है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को दूरदृष्टि का मतलब होता है जो हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उन्हें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और पास की वस्तुओं के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को।
नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी गुटखे सिगरेटों पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने और थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, अब ये अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोपैक्स यात्री नौका सेवा महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने पतंजलि कंपनी पर 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और दोस्तों, जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये जितने भी टैक्स हैं सब टैक्स को समाप्त करके ये एक टैक्स लाया गया है भारत में। और सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। और दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेंज अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा था? रूस। ठीक है दोस्तों, विश्व में प्रथम अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश था रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका देश ने कोरोना वायरस की दवा का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, एक महिला पर परीक्षण इन्होंने किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अदनान अल जुर्फी इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ठीक है, जिनके नाम लिखे हैं प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं, अटलांटिक महासागर जिसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं, हिंद महासागर इसको इंडियन ओशन बोलते हैं, आर्कटिक महासागर इसको आर्कटिक ओशन बोलते हैं, और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर इसको अंटार्कटिक ओशन बोलते हैं। तो ये 5 महासागर हैं पृथ्वी पर। और दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है इनमें से? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त यानी कि WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, और अगर हम बात RBC की करें, लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का, तो उनका दिन होता है, उनकी जीवन काल होती है 120 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, इनको ही राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। अब कुछ शरीर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्क गुर्दे का भार महिलाओं में कितना होता है? तो गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी का भार महिलाओं में कितना होता है? 115 से 155 ग्राम के बीच। वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में कितना होता है? तो पुरुषों में होता है 125 से 170 ग्राम के बीच। WBC का जीवन काल ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, 2 से 4 दिन। और सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? दोस्तों, WBC कई प्रकार की होती हैं, इनको 2 प्रकार में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यानी कि कणिकामय और कणिका मुक्त। और इन दोनों को भी कई प्रकार की कोशिकाओं में बांटा गया है। तो सबसे बड़ी WBC कौन सी है? सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। और सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? ये होती है लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, और WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य हमारे शरीर को बाहर के संक्रमण से बचाना है। ठीक है, जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो WBC एक्टिव हो जाती है और ये उनको या तो खा जाती हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
आरबीसी का जीवन काल ये भी मैंने आपको बता दिया है, 120 दिन तक होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो ये होता है दांत का इनेमल। यकृत का भाग महिलाओं में कितना होता है? तो दोस्तों यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और महिलाओं में इसका भार होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम। यकृत का भार पुरुष में कितना होता है? तो पुरुषों में 1.4 से 1.8 किलोग्राम। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई अगर मीटर में देखें तो 7 मीटर होती है और फुट में देखें तो 20 से 23 फुट तक होती है। अब दोस्तों कुछ राज्यों के ज़िले देख लेते हैं। देखिए सिक्किम राज्य में कितने ज़िले हैं? तो सिक्किम में कुल 4 ज़िले हैं और दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थापित किया गया था, जो कि 1975 में स्थापित हुआ था। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? यहाँ पर 22 ज़िले हैं। और दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, जो कि चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मेघालय में कितने ज़िले हैं? मेघालय में 11 ज़िले हैं और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। गोवा में कितने ज़िले हैं? गोवा में 2 ज़िले हैं और गोवा की राजधानी है पणजी। गुजरात में कितने ज़िले हैं? गुजरात में 33 ज़िले हैं और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। केरल में 14 ज़िले हैं और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पंजाब में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं और पंजाब की राजधानी मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी, जो हरियाणा की होती है वही पंजाब की होती है, ठीक है, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं 75 और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? छत्तीसगढ़ में 27 ज़िले हैं और दोस्तों छत्तीसगढ़ सन 2000 में अस्तित्व में आया था और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और ये सन 2000 में अस्तित्व में आया और यूपी से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है। अगर यूपी से अलग ना हुआ था तो यूपी में अब 75 प्लस 13 यानी कि 88 ज़िले होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 7,517। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो यह वित्तीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो दोस्तों इनका एक बहुत ही फेमस सिद्धांत था प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्हीं के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया था। हाल ही में भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के उत्पादन और निर्यात में पूरी दुनिया में शीर्ष पर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये एक मलेरिया की दवा है जिसे भारत ने अभी हाल ही में कई देशों को निर्यात किया है, जैसे मलेशिया को, ब्राज़ील को और अमेरिका को, कई देशों को निर्यात किया है। तो इसके निर्यात में और उत्पादन में भारत शीर्ष पर बन गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो ये है जेकाबाबाद और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, प्रांजल पाटिल भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की पहली दृष्टिबाधित यानी कि नेत्रहीन महिला IAS कौन है? तो यह है प्रांजल पाटिल। नेक्स्ट, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये होती है ग्लूटिन, ठीक है दोस्तों। तो गा से गेहूं और गा से ग्लूटिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये थी सावित्रीबाई फुले, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। उसके बाद भारत की पहली महिला IAS कौन थी? तो ये थी अन्ना जॉर्ज। उसके बाद दोस्तों WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस से संक्रमित स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ दिन बाद WHO ने इसे महामारी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका का आत्मघाती वेग किसे कहा जाता है? तो ये होता है लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं कोशिका में उसको गला देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। और दोस्तों ऑक्सीजन को O2 से शो करते हैं, इसका प्रतीक होता है O2। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन अमाइनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, जब प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड बनते हैं, और जब प्रोटीन बनती है तो अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं और एक प्रोटीन बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न के बारे में है ये लाइन। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ये भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए भारत रत्न, और एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। और दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में। अब गुजरात के बारे में कुछ क्वेश्चन है। गुजरात का गरबा नृत्य बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए गरबा नृत्य कहाँ का है, तो ये गुजरात का है, क्योंकि अक्सर नृत्य से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाली लाइन तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन ये राजधानी और इसका सबसे बड़ा नगर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मिलने से पहले गुजरात 2 भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासत। उसके बाद गुजरात में द्वारका, सोमनाथ, पालीताड़ा, पावागढ़, अंबाजी भद्रेश्वर, शामलाजी, तरंगा और गिरनार जैसे धार्मिक स्थल हैं। गुजरात में कॉटन का उत्पादन बहुत होता है। हमारे देश का कुल 1/3 कॉटन गुजरात से आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गुजरात में होता है। और मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? वो भी गुजरात में होता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अनुसार कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, जो कि गुजरात राज्य के वेरावल शहर के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, और प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था वो मंदिर यहीं पर है, यही सोमनाथ मंदिर था जिस पर जो मुगल लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था और बहुत सारा धन लूट के ले गए थे। उसके बाद गुजरात का समुद्र तट का कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है, जो भारत के किसी भी राज्य की समुद्र तट सीमा से अधिक लंबा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की किस राज्य की समुद्र तट की लंबाई सबसे अधिक है, तो वो गुजरात राज्य है। उसके बाद दुनिया में से लगभग 1/3 से अधिक हीरे गुजरात के सूरत शहर में पॉलिश किए जाते हैं। तो गुजरात का सूरत शहर किस लिए फेमस है? हीरे की पॉलिश के लिए। अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं राज्यों से संबंधित। पश्चिम बंगाल को भारत का चावल सबसे बड़े उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये असम है। उसके बाद भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और दोस्तों मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है अपना उत्तर प्रदेश। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। भारत का सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है? हैदराबाद। लेकिन 2000 से यानी कि 2000 से 10 साल बाद, 2014 से 10 साल बाद यानी कि 2024 में इसकी 3 राजधानियाँ हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक और राज्य अलग किया गया था जिसको तेलंगाना के रूप में बनाया गया। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 10 साल तक राजधानी हैदराबाद रहेगी। उसके बाद जब 10 साल पूरे हो जाएंगे यानी कि 2024 में, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की 3 नई राजधानियां हो जाएंगी। उसके बाद JRD टाटा जी ने
जे.आर.डी. टाटा जी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले उद्योगपति थे जिनको भारत रत्न मिला था। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद थोड़ा WHO के बारे में देख लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनोम गेब्रियस इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था वो किसे हराकर जीता था? तो भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप 2011 जीता था। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत रत्न के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से। तो सबसे कम उम्र में अब तक किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ मगध काल का एक क्वेश्चन है ये। मगध साम्राज्य ने भारत में 684 BC से 320 BC तक शासन किया। मगध साम्राज्य का 2 महान काव्य रामायण और महाभारत में उल्लेख किया गया है। उसके बाद प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन पर 2 दिसंबर 1911 में हुआ था। ठीक है, इनकी यादगार में हुआ था प्रवेश द्वार। और दोस्तों इसको वर्तमान समय में इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1757 में की गई थी। उसके बाद दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये थी श्रीलंका की। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पेडो सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी है। सिकोया दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पिन नंबर जो मांगते हैं उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ATM लेन देन पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है। यह भी हाल ही की घटना है। मौत की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार किसको होता है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद जी, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? PDF दोस्तों जो हम जैसे कोई फाइल है वर्ड में कंप्यूटर में, तो उसको हम PDF में चेंज कर सकते हैं और कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और दोस्तों कंप्यूटर में USB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। ये 100 क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लाया था, और ये अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या क्या कमी है। थैंक यू।